हेलो गाइड्स, मैं धर्मेंद्र यादव निफ्टी बिग बुल से बोल रहा हूँ। लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको बताया था कि निफ्टी फ्यूचर का रेंज क्या रहेगा, और वो निफ्टी फ्यूचर का रेंज मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि 17,400 का लेवल से टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। ऊपर 17,800 जा सकता है, नीचे की तरफ 17,800 के आसपास आप सेल कीजिए। 17,500 का टारगेट रहेगा। निफ्टी ने पूरा वीक इसी तरह से लगभग 4 दिन हो गया निफ्टी का रेंज वहीं का वहीं है। लास्ट सेट थर्सडे और फ्राइडे मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है। अब आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी, किस शेयर में आप परचेज़ करके बाय कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक आपको ख़रीदना चाहिए। और लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको बताया था कि सीमेंट सेक्टर मेरे को बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और सीमेंट सेक्टर के अंदर एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट और इंडिया सीमेंट भी बहुत बेहतरीन था। निफ्टी को निफ्टी को चलाने के लिए जब निफ्टी गेन करता है तब उसको मार्केट को चलाने के लिए स्पेसिफिक कोई सेक्टर को आगेवानी लेनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि मेरा रेकमेंड था अंबुजा सीमेंट का, इंडिया सीमेंट का, एसीसी सीमेंट का। एसीसी मैंने बाय करने के लिए आपको बताया था कि आप 2300 के आसपास बाय कीजिए। 2300 लेवल से आप बाय करना है। उसका टॉप लॉस आपको मैंने दिया था 2250 का, और टारगेट आपको बताया था कि भाई कम से कम 200 रुपया। और निफ्टी ने फ्राइडे को 2517 का एसीसी ने हाई किया था। उसके बाद दूसरा नंबर का स्टॉक था अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट भी आपको बेहतरीन रिटर्न दिया। अंबुजा सीमेंट मैंने 400 के करीब आपको बाई करने के लिए बोला था, और अंबुजा सीमेंट हमारे ख्याल से उसने फ्राइडे को हाई 475, यानी आप देख लो कि 400 रुपया वाला स्टॉक जो है वो 475, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 15 चौके 60 यानी 17% का गेन ओनली फॉर 4 डेज़ में हुआ है। और आपको मैंने रिकमेंड ये भी किया था कि सेल स्टॉक के अंदर आप रिलायंस को सेल कर सकते हैं। रिलायंस भी आपने देखा होगा कि मेरे भाव से 60 से 70 रुपया रिलायंस नीचे है। टीसीएस को बोला था, टीसीएस 3400 के आसपास सेल करना था। टारगेट मैंने 3250 का। टीसीएस भी 3201 का उसने लो बनाया था। तकरीबन 150 पॉइंट का आपको मुँह उसके अंदर मिला था। अब मार्केट हो गया है बंद। अब आपको रणनीति आगे नेक्स्ट वीक के अंदर आपको क्या करना चाहिए उसका मैं आपको पर्टिकुलरली आपको लेवल बताऊंगा। निफ्टी से भी ज़्यादा मैंने आपको लास्ट वीक में कहा था कि निफ्टी से ज़्यादा बुलिश मेरे को बैंकिंग सेक्टर लग रहा है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप देखने जाओ आईसीआईसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये तो जो 3 बैंक, इंडस बैंक, ये 4 जो बैंकों है वो निफ्टी को मूव करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने लेवल दिया था 3940 से, और उसने हाई किया है 40715 का, यानी तकरीबन आप देखने जाते हैं तो कम से कम 1700 पॉइंट का मूव अप हुआ था। अब ये तो है नहीं कि भाई अगर रोज़ मार्केट खुलेगा तो बैंक निफ्टी ही पार्टिसिपेट करेगा। बैंक निफ्टी के अलावा बहुत सारे स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर है जो निफ्टी को, तो मेरे को नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत
आराम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अप डाउन करेगा। लेकिन मूव जो होना चाहिए, अब बारी है निफ्टी फ्यूचर की। तो निफ्टी फ्यूचर को अगर आपको निफ्टी को चलाना है, तो निफ्टी चलाने के लिए पर्टिकुलरली आईटी स्टॉक मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आईटी स्टॉक है वो अपना, हमारा जो भी आईटी स्टॉक का बिज़नेस है इंडिया से ज़्यादा फॉरेन के अंदर है। अब TCS, इंफोसिस, HCL टेक, टेक एंड महिंद्रा, माइंट्री के अलावा आपके पास में हो गया एम्फासिस, कोफोर्स, ये सब अमेरिका जो कंट्री है उसके कनेक्टेड है। डाउ जोन्स ने अच्छी लास्ट 2 डेज़ के अंदर बहुत सारा रिकवरी दिया है, उसका असर अपने बाज़ार में भी होना चाहिए। तो एक आईटी स्टॉक के अंदर मेरे को TCS, इंफोसिस और टेक महिंद्रा, ये 3 स्टॉक मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये 3 स्टॉक आपको बाई करके चलना चाहिए। ये तो मेरी हो गई राय नेक्स्ट वीक के अंदर। मैंने आपको 17,500 का लेवल क्यों बताया था? 17,500 का लेवल मैंने इसके लिए बताया था कि जब सितंबर मंथ चालू हुआ, उस टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 1 सितंबर का उसने लो बना दिया था। ज़्यादातर मार्केट आप देखेंगे तो 1 तारीख या तो लो बनाना है उसको, या तो उसको हाई बनाना है। तो निफ्टी का जो हाई